हर नया दिन कुछ नई शुरुआत लेकर के आता है और इस नई शुरुआत के साथ जनरली अमूमन जैसे कि अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किए हैं बहुत सारे फेस्टिवल और फिर से जिंदगी बढ़ चली है आम सी जिंदगी की ओर। तो इस आम सी जिंदगी को मेंटोस जिंदगी बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं और कोशिशें तो हमारे हाथ में हैं, उसको करने से हमें किसने रोका है। तो रेगुलर रूटीन में कुछ नया करते हुए, कुछ नई चीजों पे बात करते हुए और यस रेस्ट के बीच में कुछ नए मोटिवेशन ढूंढते हुए मैं प्रतिभा ले आई हूँ एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक। तो फिर आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी खुशियों के बीच में, छोटी छोटी सीखों के बीच में जिंदगी की कुछ नए अंदाज देखते हैं। तो इट्स शो टाइम। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल UB32 जिंदगी। ये वैल्यूएबल वीडियोस बनाने का मेरा मकसद है कि मुझे बहुत सारे DMs आए हैं इस बात से रिलेटेड कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लाए जाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार मुझे दिया है। मेरे वीडियोस पे मोटिवेशन मिलता है, ताकत मिलती है और सोचती हूँ कि कुछ नया और वैल्यूएबल ला सकूं जिसकी वजह से वो आपको भी मदद कर सके और मुझे आप लोगों से बात करने में जो सुकून मिलता है शायद मैं उसको कभी बयान ही नहीं कर सकती। हालांकि मैं बातें बहुत करती हूँ, फिर भी अगर आज आप मेरा चेहरा और मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, कहीं ना कहीं से आपको कनेक्ट करता है और हेल्प करता है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हम बहुत समय से पावर को बहुत ही मिसअंडरस्टूड करते चले आ रहे हैं। सिर्फ दबंगई या हेकड़ी दिखाना ही पावर नहीं होता, कुर्सी या ओहदा ही पावर नहीं होता। अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में पावर की बात करूं तो पावर वो हथियार है जिसकी वजह से आप किसी को इन्फ्लुएंस करके या डराकर अपना काम करवा सकते हैं। हर कोई कई सारी सूरतों में पावर का इस्तेमाल करता आया है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या सिंपल सी गृहस्थी चलाने के लिए, हर जगह पावर का इस्तेमाल होता आया है। अब कौन नहीं चाहता कि वो हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि हम पावर के ऊपर एक बेहतरीन पकड़ बना सकें, हम उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकें। तो ले आई हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जो बताता है हमें साइकोलॉजिकली पावर को कैसे एक्टिवेट करते हैं और अपने अंदर से जगा करके सफलता पा सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 1 इज लेट्स योर एब्सेंस फील। यहाँ पे मेरा मतलब आपका हड़ताल पे जाने से बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिंदगी भर बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका घर हो या फिर आपकी सोसाइटी हो। आपका काम बहुत वैल्यूएबल होता है, ये आपको पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता। कुछ चीजों में एक्सपर्टीज होती है, जैसे मेरी किसी चीज में होगी पर्टिकुलर, आपकी किसी चीज में होगी पर्टिकुलर, और हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपर्टीज होती है जिसमें सिर्फ हम परफेक्ट हैं। तो बहुत जरूरी है अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं तो कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी लेना। यानी अगर आप उस जगह से एब्सेंस हो जाएंगे तो आपके बॉस को या आपके एरिया जो भी आप काम कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पे जो आपके दोस्त हैं, उनको ये पता चलेगा कि आपके ना रहने की वजह से वहां पे कितना ज्यादा उन्हें खामियाजा उठाना पड़ता है। और अपनी वर्थ और वैल्यू को फील कराना कहीं से भी गलत नहीं है। जो लोग घर में रहते हैं और जो वुमेन्स दिन भर घर का काम करती हैं, उनके पास एक लंबी टू डू लिस्ट होती है, शायद कभी खत्म नहीं होती, मेरे पास भी होती है, बट आप कभी कभी उस काम से छुट्टी लीजिए ताकि आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके घर वालों को इस चीज का एहसास हो सके कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। तो ऑलवेज याद रखिए, गधे की तरह काम नहीं करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है और रेस्ट लेना है और जरूर फील करवाना है कि यस यू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड पॉइंट नंबर 2 इज स्टैंड अबव द क्राउड, यानी भीड़ में अलग दिखो। और वो कैसे होगा, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। क्या आप भी सोचते हैं कि आज ये काम मुझे खत्म करना है और आप रात में भी एक्स्ट्रा नींद पे कुर्बानी देके एफर्ट लगा करके वो काम करते हो? या आप ऑफिस के किसी काम में सोचते हो कि नहीं मुझे तो रात में जग के ये काम कंप्लीट कर लेना है और आप वो टारगेट अचीव करने के लिए रात भर जग के काम करते हो? फिर भी ऐसा होता है कि घर में किए गए काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है और ऑफिस में किए गए काम का क्रेडिट, प्रमोशन और हाइक कोई और ले जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है आप काम तो करते हो लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं कराते। किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन इक्वल इंपॉर्टेंट होता है अपने काम को एक्नॉलेज कराना। छोटी सी हिंदी की कहावत समझिए, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आपने देखा? मैंने देखा? किसी ने नहीं देखा। लिहाजा जो काम आप करते हैं उसके बारे में अपने लीड वंस, जो आपको लीड कर रहे हैं, आपके बॉसेस हैं या आपके घर में कोई बड़ा है, तो उससे उसके बारे में डिस्कशन कीजिए।
पहली चीज, आपको अपने काम के बारे में खामियां पता चलेंगी, अच्छाइयां पता चलेंगी, और वो उनकी एक्नॉलेज में आएगा कि यस, ये काम आपने करने की कोशिश करी या आपने वो काम करा। तो अपने काम को जंगल में मोर नाचा मत होने दीजिए और अपने काम को एक्नॉलेज कराइए, जिसकी वजह से आप भीड़ में अलग दिखेंगे, क्योंकि एफर्ट करना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप किसी काम के लिए एफर्ट करते जाते हैं तो आप एफर्टलेसली उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, यानी भीड़ में अलग दिखाई पड़ते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपने इरादों के बारे में पहले से ढिंढोरा पीटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, यस, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मेरे पास इस बात से भी रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। अंग्रेज हमारे देश में आए और वो आए थे व्यापार की दृष्टि से, यानी बिजनेस करने की दृष्टि से, और यहीं बस गए। उनके इंटेंशन के बारे में अगर हमें पता होता तो क्या वो हम पे इतने लंबे समय तक राज कर पाते? शायद नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपने किसी चीज के बारे में कोई रूपरेखा बनाई है, कोई प्रस्तावना बनाई है, कोई प्लानिंग बनाई है, तो उसके बारे में पहले से गाना बंद करिए। अगर आप किसी भी चीज को पहले से नहीं बताएंगे तो अगला उसके लिए डिफेंस नहीं प्रिपेयर कर पाएगा। जब तक आप अपनी बात को अपने मन में रखते हैं, तब तक उस बात को सिद्ध करने की पावर आपके हाथ में होती है। तो बहुत जरूरी है, अपने इरादों को सोचिए, मजबूत बनाइए और उस पर काम करिए। उसके बारे में पहले से गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो इरादे आपके दिल में रहते हैं, तब तक जीलिंग पावर आपके पास रहती है। एंड पॉइंट नंबर 4, माइंड योर वर्ड्स, ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। आप इसका मतलब समझ गए होंगे, लाइन थोड़ी बड़ी है लेकिन मतलब बहुत आसान सा है। जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलना है, और जितना जरूरी है हमें उतना ही बात करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इमोशंस के अधीन रहते हैं, हम कितना भी इमोशन कंट्रोल करना चाहें, कई बार वो हम पे हावी हो जाता है, और हावी इमोशन के चलते हम क्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे वादे कर देते हैं, बहुत लंबे लंबे कमिटमेंट्स कर देते हैं। कई बार परिस्थिति हमें इसका साथ नहीं देती, या हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट रखती है, या कुछ भी चीजें जिंदगी में हो जाती हैं और वो काम पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे वर्ड्स की वैल्यू हो जाती है 0 और हमारी भी वैल्यू हो जाती है 0। यानी काम करना है, बोलना कम है, प्लानिंग्स करनी है, बताना नहीं है, और जहां जरूरत नहीं है वहां पर हमें चुप रहना है। पॉइंट नंबर 5 है विन विद योर एक्शंस नॉट विद योर आर्ग्यूमेंट्स। यस, आर्ग्यूमेंट एक टॉपिक है जो हमारी जिंदगी में कहीं से भी कूद के चला आता है। कुछ भी कहीं से भी कोई भी हमसे भिड़ जाता है और हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर किसी बात को मुझे पता है ये बात सही नहीं है और मैं सामने वाले को समझाने की कोशिश करना चाह रही हूँ, मैं रेगुलर उस बात पे स्टैंड ले रही हूँ, नहीं ये गलत है, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, तो वो बात जिसपे हम बहस कर रहे हैं वो बात कहीं स्किप हो जाती है और बात पहुंच कहां जाती है, हमारे पर्सनल जो भी किसी भी इंसान की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है हमारे सामने, पर्सनल जो उससे हमारे मतभेद होते हैं बात उस पर चली जाती है। यानी अगर हम बहुत बहस करके आर्ग्यूमेंट जीत भी जाते हैं तो बात कहीं नहीं जाती, हम किसी मुद्दे पे नहीं पहुंचते, एनर्जी वेस्ट होती है, कोई लॉजिक नहीं निकलता और रिलेशनशिप खराब हो जाता है। आपको अगर कहीं लगता है, आपके घर पे, आपके वर्क प्लेस पे कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है या मैं इससे अग्री नहीं हूं और मेरे हिसाब से ये चीज इससे बेहतर हो सकती है या इसको और दूसरी तरीके से किया जा सकता है, तो यानी हमें क्या करना है, वहां पे हमें चुप रहना है, एनर्जी सेव करना है, अपनी पावर को कहां इस्तेमाल करना है, अपने एक्शंस में। जब हम एक्शन के थ्रू से करके दिखाएंगे तो उसे सिर्फ वही नहीं, उसको दुनिया देखेगी कि हम अपनी जगह पे बिल्कुल 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 ठीक थे। एंड पॉइंट नंबर 6, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने ऊपर खुद यकीन होना चाहिए। खुद की पर्सनालिटी ऐसी है या हम ऐसे हैं, एक बारी को हम बहुत क्लोज पर्सन से भी झूठ बोल सकते हैं, हम अपनी चीजें अपने अंदर हाइड कर सकते हैं, अगर हम उसे कुछ नहीं भी बता रहे तो भी उसे हम अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा सकते हैं, पर हम खुद से कुछ भी नहीं छुपा सकते। साइकोलॉजी कहती है कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप समझना ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका अपने साथ, खुद के साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड समझना। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे आप ऑलवेज कंफ्यूज रहोगे, आप कभी एक चीज पे स्विच कर रहे हो, कभी आप दूसरी चीज पे स्विच कर रहे हो, आज आपने कुछ और मोटिवेशन ले लिया, कल आपने कुछ और मोटिवेशन ले लिया और उसे बिना पूरा किए फिर तीसरे मोटिवेशन पे कूद गए, उससे कुछ नहीं हासिल होगा, सिर्फ समय बर्बाद होगा और आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर कंफ्यूज होते चले जाओगे। सबसे पहले खुद के साथ एक आत्ममंथन का सेशन डेली रखिए, चाहे वो भले ही 5 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो इनर स्टिंग है वो आपको एक करेक्ट रास्ता दिखा देती है। अब अगर मैं जैसे बहुत छोटी सी बात करूं कि जब आप अपने साथ अपनी चीजों को जानते हो कि मैं इसमें परफेक्ट हूं या मैं ये कर सकता हूं और आपने किसी चीज की शुरुआत करी, सडनली क्या हुआ, उसमें आप सफल नहीं हो पाए, आप उसमें फेल हो गए, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज में मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, उसमें हमें फेलियर्स भी मिलेंगे,
उसमें हमें हर्डल्स भी मिलेंगे और हो सकता है कि वो चीज एकदम से ना बने और वो बहुत सारा टाइम ले ले, बट हमें क्विट नहीं करना है। जिंदगी की छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते चलिए, जिसकी वजह से आपका इंस्टिंक्ट मजबूत होता है, आपके कॉन्फिडेंस को पर मिलते हैं और फिर अगर आप अपना साथ देते हैं तो फिर दुनिया भी आपका साथ देती है। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत खुद करता है। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। लाइफ को वैल्यूएबल बनाने के लिए हमारा कोई भी प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बस जरूरत है कि हम उस चीज के लिए काम करें। प्रण करना आसान है लेकिन प्रण पे बने रहना कठिन है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर एक बार आप इस पे काम करना शुरू कर देंगे तो आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके मोटिवेशंस, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत 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 मायने रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सबका इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। वादे के अनुसार मिलूंगी किसी और सब्जेक्ट को लेकर के बहुत जल्दी। तब तक मैं प्रतिभा साइनिंग ऑफ।